हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? प्राइम टाइम, जो कि हमारा चैप्टर 5 है। ठीक है, तो इसमें प्राइम टाइम क्यों है इस चैप्टर का नाम? ये इसलिए है, प्राइम टाइम का मीनिंग होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, जिसमें हम सबसे ज्यादा एक्टिव हो, एक्साइटेड हो पढ़ने के लिए। एक तो ये इतना गेम के हेल्प से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप बहुत एक्साइटेड होके पढ़ोगे इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की लाइफ में, जब आप बड़े हो जाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको हमेशा काम आएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे, हमारा टॉपिक है सबसे पहला कॉमन मल्टीपल एंड कॉमन फैक्टर। तो मल्टीपल क्या होते हैं पहले, और फैक्टर्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। लेट्स से हमने ले लिया एक नंबर 6, ठीक है, तो 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे? वो होंगे 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। जो भी 6 की टेबल में आएंगे वो सारे उसके मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इस तरह से ये सारे 2 के मल्टीपल्स क्या हो गए? 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे क्या हो गए? इनके मल्टीपल्स, ठीक है, जो कि इनमें हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई हमें जो नंबर्स दे रहे हैं, ये सारे इनके मल्टीपल्स हो गए। लेट्स से इन्हीं को हम इधर फैक्टर्स में देखते हैं। 6, ठीक है, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? अब 6 को फैक्टर्स मीन्स 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से फैक्टर्स है? जैसे 1 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, ठीक है। 6 किस किस की टेबल में आता है, हमें वो मेन फोकस करना है फैक्टर में। 1 की में आता है, 2 में आता है, 3 में, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, देन 6 में आता है। तो देखो, जो फैक्टर्स हैं और जो मल्टीपल्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? फैक्टर्स हमेशा जो हमें डिजिट दे रखी है उससे हमेशा या तो उसके इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, ठीक है। या तो होगा उसके इक्वल, देखो 6 है, या फिर उससे छोटे होंगे उसके फैक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और मल्टीपल में क्या है, हमें मेन फोकस करना है, मल्टीपल में हमेशा जो डिजिट है हमारी उससे बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा मल्टीपल, ठीक है। कि हम उस डिजिट में कुछ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 2 मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 3 मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से ये क्या हो गया? उसके मल्टीपल्स। एंड फैक्टर्स क्या होंगे कि कौन कौन से नंबर्स है उससे छोटे नंबर जो उसको डिवाइड कर रहे हैं उस डिजिट को। अब जैसे 3 का हम देखते हैं, 3 में क्या है? 3 से 1 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से ही जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर्स हुए? ओनली 2 फैक्टर्स। अब 12 का देख लेते हैं हम इसी में। 12 के फैक्टर्स अगर हमें निकालने बोले तो हम निकाल देंगे। अब तो जैसे 1 से जाता है, 2 से जाता है 12, 3 से जाएगा, 4 से भी जाता है, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 10 किसी से नहीं जाएगा, फिर डायरेक्टली 12 से जाएगा। समझ आ गया आपको? ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स में एक और बार मैं रिपीट कर देती हूँ, फैक्टर्स आर ऑलवेज, इसमें क्या होगा, जो हमारा नंबर है जो उसके फैक्टर्स है वो हमेशा उससे छोटे या उसके इक्वल होंगे, ठीक है। ये हमारा कोई भी नंबर है, जैसे 6 है तो 6 से हमेशा छोटे या उसके बराबर है, ठीक है। देखो, और मल्टीपल में हमेशा क्या होगा, जो 6 है, जो नंबर है वो हमेशा छोटा और उसके इक्वल, सॉरी, इससे बड़े होंगे, वो नंबर छोटा होगा, ठीक है। उस नंबर से जो नेक्स्ट डिजिट्स आएंगी वो सारी बड़ी होंगी। एक और बार रिपीट करती हूँ मैं, मल्टीपल्स क्या होता है कि उस डिजिट्स के या तो इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है, या तो उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। और ये आपको मैंने बता दिया था ग्रेटर देन और लेस देन का साइन कैसे होता है, ठीक है। जिधर साइड फेस इसका जो ये मुंह खुला होता है वो बड़ा होगा उधर साइड, और जिधर ये इसकी टिप है, ठीक है, बंद है जिधर से मुंह, वो क्या होगा, उससे छोटी साइड होगी। समझ आ गया? अब कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? अब ले लेते हैं हम 12 और 18 ले लेते हैं, हमने हमारी मन किया, हमने 2 डिजिट्स ले ली। अब इनके मल्टीपल्स लिखते हैं, ठीक है। 12 12 2 जा 24,
12 3 जा 36, 12 4 जा 48। ठीक है, 18 का ना लेके हम 6 ले लेते हैं, एक छोटी डिजिट। ठीक है, बहुत बड़ा डिजिट हो जाएगी इसी तरह से। 6 का ले लिया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, इस तरह से। ठीक है, ये हमने ले लिया कुछ नंबर्स। अब कॉमन मल्टीपल क्या होगा, अब हमें कॉमन देखना है। ठीक है, कॉमन मल्टीपल, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, चलो चेक करते हैं। एक तो हमारा 12 है, 12 हो गया कॉमन, 24 भी कॉमन है, तो ये क्या हो गया, इसके कॉमन मल्टीपल्स हो गए। समझ आया? इसी से आगे भी कुछ और होगा, जैसे 12 3 जा 36 होता है, तो अब देखो 36 भी इसमें क्या है, एक और कॉमन मल्टीपल आ गया इसका। समझ आ गया आपको? ये मल्टीपल्स हो गए। इसी तरह से कॉमन फैक्टर्स होते हैं। अब हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, इन्हीं को ले लेते हैं, 6 को और 12 को ले लेते हैं। तो इसमें इसके फैक्टर्स क्या थे, 6 के 1 2 3 एंड 6, एंड 12 के फैक्टर्स थे 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, हमारे पास ये थे। अब इसमें हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है। एक तो 1 है, 2 भी है, 3 4 नहीं है, 6 है, तो ये क्या होगा, इसका कॉमन फैक्टर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो इसको फिर से रीप्ले करके देख लेना वीडियो को। अब आते हैं हम इसका जो एक्चुअल में गेम है, इडली वड़ा वाला गेम, जो कि किसी को इडली वड़ा खाने का मन तो नहीं कर गया? देखो, अब जैसे हम देखते हैं कुछ नंबर्स हमने बोले 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये नंबर्स हैं। अब इसमें हमें इडली वड़ा का गेम खेलना है कि कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, एक सर्कल बना के बैठे हैं। जब 1 आएगा तो वो बच्चा 1 बोलेगा, जब 2 आएगा तो वो बच्चा 2 बोलेगा, लेकिन जब 3 आएगा तो वो क्या बोलेगा, इडली। ठीक है, या उसके मल्टीपल्स। अब 3 के मल्टीपल्स क्या हो गए, आपको पता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड सो ऑन, ये 3 के मल्टीपल्स हो गए। तो जब भी 3 के मल्टीपल्स आएंगे आप बोलोगे इडली, मीन्स वो स्टूडेंट्स बोलेंगे जो इस गेम को खेल रहे हैं। 4 पे 4 ही बोलेंगे, एंड जब 5 आएगा, जब भी 5 आएगा तो उसमें बोलेंगे वो वड़ा। समझ आ गया? अब इसके मल्टीपल्स क्या है, 5 के मल्टीपल्स वो होंगे 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड सो ऑन। ठीक है, जब भी ये नंबर्स आएंगे तब बोलेगा वो बड़ा बच्चा, जो भी बच्चे के पास आएगा, एंड जब जिस भी बच्चे के पास 3 के मल्टीपल्स आएंगे वो बोलेगा इडली। इतना समझ आया? फिर अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन में आएगा, 3 और 5 का कॉम्बिनेशन, लेट्स से 15 आता है, तो जब भी 15 के मल्टीपल्स होंगे तो बच्चे बोलेंगे इडली वड़ा। समझ आ गया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इडली वड़ा बन जाएगा, तो वो क्या है 15। जब भी 15 के मल्टीपल्स आएंगे, 15 के मल्टीपल्स क्या हो गए, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, देन 45 60 75 एंड 90 एंड सो ऑन। समझ आ गया? जब भी ये होगा, यहाँ बोलेगा बच्चा इडली, इस टाइम पे वड़ा, एंड जब भी 15 के मल्टीपल्स होंगे तो बोलेंगे इडली वड़ा। गेम तो बड़ा एक्साइटेड है, पानी आ रहा है इडली वड़ा के नाम से। तो चलो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, इडली वड़ा गेम। अब इसी पे हम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे फिगर इट आउट का। तो इन्होंने बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एट व्हाट नंबर इज इडली वड़ा सेड फॉर द 10th टाइम। अब हम इडली वड़ा कब बोल रहे थे, ये हम इधर लिख लेते हैं। जब 3 पे आएगा तो हम बोलेंगे इडली, देन 5 के मल्टीपल्स होंगे तो हम बोलेंगे वड़ा, एंड जब 15 के मल्टीपल्स होंगे तो हम बोलेंगे इडली वड़ा। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इडली वड़ा कब बोलेंगे हम 10th टाइम, 10वीं बार। अब हमें क्या करना होगा, 15 के मल्टीपल्स देखने होंगे, 15 2 जा 30, इसका एक मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी आपको, देन 45
60, 75, 90 और ये हो गया 105, देन 120, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये होगा 35 एंड 150। तो अब इसी से आगे हम देखते हैं, तो नेक्स्ट होगा 165 एंड सो ऑन। तो देखो हमने क्या किया, अब इसको 10 टाइम्स लिख लिया, 10th टाइम जब भी तो बोलेगा। तो अब हम देखें इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जब उसने 10वीं बार बोला तो क्या बोला, इडली वड़ा 150 पे बोला उसने। तो क्या आंसर होगा इसका, फिगर इट आउट का, फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 10th टाइम कब बोलेगा वो, जब 150 होगा तब बच्चा बोलेगा इडली वड़ा 10वीं बार। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या है, 10th टाइम हमसे पूछा है, अब 15 की टेबल को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 को डायरेक्टली आ जाएगा आंसर, 15 इंटू 10 इक्वल टू 150। तो 10th टाइम कब बोलेगा वो, 150 आएगा जब। समझ आ गया, 10वीं बार के लिए ये एक शॉर्ट ट्रिक थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट इज इफ द गेम इज प्लेड फॉर द नंबर 1 to 90 फाइंड आउट। तो अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा है अगर 1 से 90 तक ये गेम खेले तो क्या होगा। तो चलो, हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली, ठीक है। तो 1 से 90 तक ये हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, 1 से 90 तक अगर हम गेम खेलते हैं और इडली कितनी बार बोलेगा बच्चा। तो इडली कब आता है, जो 3 का मल्टीपल होगा। तो 90 कैसे होगा, 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 एंड टिल 90, ठीक है। इसी को देखो, अब 90 कितने पे जा रहा है, ये जाएगा 330 पे जाएगा। अगर हम 3 से 90 को डिवाइड करते हैं, ये देखो 90, 3 3 9 गया 0, तो एक 0 रह गई, ये हो गया 30 पे। समझ आ गया, डिवाइड तो आपको सबको आता है करना, ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम देखेंगे, तो इडली कब बोलेगा वो, मींस कितनी टाइम्स बोलेगा वो इडली बच्चा, यही तो पूछा है इन्होंने। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो क्या आया, 30 टाइम्स। समझ आ गया, तो बच्चा कितनी टाइम्स बोलेगा, 30 टाइम्स इडली बोलेगा, इस पे इस पे इस पे, इसी तरह से 90 तक 30 टाइम्स बोलेगा इडली, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका आंसर। देन बी पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से वड़ा। अब वड़ा के लिए हमें 5 के मल्टीपल्स चाहिएंगे। 5 के मल्टीपल्स क्या है, 5 to the 10, 15, 15 then so on till 90। अब इसी तरह से 5 से 90 को मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके देखो, जैसे कितने पे जाएगा, 5 1 जा 5, ठीक है, एंड 4 रह गया हमारा कैरी, 5 8 जा 40। तो कितने टाइम्स बोलेगा, 18 टाइम्स। बच्चा वड़ा बोलेगा 18 टाइम्स। अब सी का आंसर है, हाउ मेनी टाइम्स द चाइल्ड विल से इडली वड़ा। अब 15 के मल्टीपल्स वो हम इजीली लिख सकते हैं, इसमें तो बहुत कम है। 15 15 2 जा 30, 45 60 75 एंड 90। तो इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कितने टाइम बोलेगा, 6 टाइम्स। और इसको शॉर्ट में भी आप कर सकते हो, 90 को डिवाइड कर दो 15 से, 15 6 90 होता है, खत्म। समझ आ गए सारे, अच्छे से समझ आया ना। देखो 3 कब बोलेगा, इडली कब बोलेगा, वो कितने टाइम्स 90 तक, 30 टाइम्स। इसी तरह से शायद नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, व्हाट इफ द गेम वाज स्टिल 900। देखो इसी से मैं बता देती हूँ, अभी गेम क्या था, सिर्फ 90 था, लेकिन अगर हम इसी गेम को 900 कर देते हैं, मीन सब में 10 की मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसको अगर हम 900 तक लेते हैं तो क्या करेंगे, इसमें जो 30 है उसकी मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो क्या आएगा 300 टाइम्स, ठीक है। इडली बोलेगा वो 300 टाइम्स, वड़ा बोलेगा 180 टाइम्स, एंड
इडली वड़ा बोलेगा बच्चा हमारा 60 टाइम्स, सिर्फ हमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ आ गया? क्योंकि 900 तक हम इतना लंबा थोड़ी लिखेंगे, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि उसको डिवाइड करना है हमें डायरेक्टली। और जब हम 3 से 900 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 300। ठीक है, तो 300 टाइम्स वो बोलेगा ये 180 टाइम्स, इसका थर्ड का आंसर होगा 180 एंड यहाँ हो जाएगा 60 टाइम्स। गॉट योर गॉट इट ना? चलो, ये तो समझ आ गया होगा, आई होप आपको। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, कि इज द फिगर समहाउ रिलेटेड टू इडली वड़ा गेम। ओके, अब हमें एक फिगर दे रखी है और पूछा है कि क्या ये फिगर भी रिलेटेबल है क्या इडली वड़ा गेम से। तो चलो चेक करते हैं ये है या नहीं है। वो तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा हमें। ये इडली कहाँ भाग गई? ये आ गई, फिर से आ गई, इडली को पकड़ के ले आए हम। अब है फोर्थ क्वेश्चन। तो अब हमें जो फिगर दे रखी है इसको बोलते हैं हम वेन डायग्राम। आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे वेन डायग्राम क्या होता है। बहुत ही बेकार बनाए। 3 और 5 के मल्टीपल्स क्या क्या है इसमें? मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 5। 10 5 25। यहाँ पे लिखा है 10 5 25 20 15 एंड 30, यही है। देन 18 24 3 21 18 24 और है 9 12 एंड 27। 9 12 एंड 27 ये हमें एक फिगर दे रखी है। ठीक है, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड दीज आर मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब इसमें देखो मल्टीपल ऑफ 3 को हम क्या बोल रहे थे? वो आएंगे हमारे इडली वाले बच्चे, इधर आएंगे हमारे वड़ा वाले, जो बच्चे मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। लेकिन ये कॉमन भी तो है बीच में, ये होंगे इडली वड़ा वाले। ठीक है, जिसको दोनों खाने हैं। ये तो सिर्फ इडली खाएंगे 3 के मल्टीपल्स, ये वड़ा ही खाएंगे सिर्फ, और ये इसको दोनों चाहिए। ठीक है, इनको ज्यादा क्रेविंग्स होती है, ज्यादा खाना खाना है इनको। तो पूछा है इज दिस फिगर समहाउ रिलेटेड। तो इमेजिन प्लेइंग द गेम टिल 30 एंड ड्रॉ द फिगर। ओके, अगर हम यही गेम 60 तक खेलते हैं तो क्या होगा? तो उसके लिए हमें क्या करना है? एक और फिगर बनानी है। तो अब हम इसको देखेंगे, इसकी फिगर बनाएंगे। मेरा फोन हो गया है खराब, तो मुझे लैपटॉप से करना पड़ेगा ये सब। कहाँ पे गया क्वेश्चन? इधर है। ठीक है, अब हम इसको बनाएंगे 60 के लिए। ये तो थे सिर्फ 30 तक, अब हमें 60 के लिए सेम फिगर बनानी होगी। ये देखो, हम एक सर्कल ऐसे बनाएंगे बड़ा सा, दूसरा एक और बनाएंगे बड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स होंगे, यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे इडली खाने वाले बच्चे, यहाँ पे वड़ा वाले, इधर आएंगे इडली एंड वड़ा वाले बच्चे। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको अब तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम सारे 3 के मल्टीपल्स इसमें लिखेंगे। सो 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब देखो 5 की टेबल में भी तो आता है 15, तो जो कॉमन होंगे उनको हम बीच बीच में लिखते जाएंगे। 15 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 4 जा 24, 3 5 जा 30, वो भी इधर आएगा। ठीक है, 30 तक तो हो गए, अब हमें 60 तक जाना है। 3 10 जा 30, हाँ ये क्या कर रहे थे हम? 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 4 जा 24, 3 4 जा 24, नहीं 3 6 जा 24। क्या हो गया? मैडम को भी टेबल भूल गई। 3 7 जा 21 कहाँ गया? वो खा गई।
3 8 24, 3 9 27, 3 10 30 and 11 33, हाँ कॉमन नहीं लगाना है। देन 12 3 36 and 39 एंड ये तो छोटा पड़ गया हमारा, इसमें हमें छोटा पड़ा तो इसको छोटा छोटा लिखना होगा। ये फिर से लिखना होगा बच्चों, फटाफट लिख रहे हैं। 3 2 6, 3 6 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 33, 42, यहाँ पे 45 आएगा। फिर ये हमें सारे मल्टीपल्स लिखने हैं इसके। 42, then 48, 51 and 54 and 57, ये हो गए टोटल। एंड लास्ट में हो गया 57 के बाद 60। ठीक है, ये सारे हो गए मल्टीपल्स ऑफ 3। एंड अब आएंगे हम इधर मल्टीपल्स ऑफ 5। सो 5 10 15 20 25 30 हो गया। इधर हम ये नहीं लगाएंगे। 25 30 35 40 45 हो गया। 50 55 60 हो गया। इतना ही होगा इसमें। इसको तो हम फिर भी खोल के लिख सकते हैं। 35 40 50 एंड 55 और 60 हो गया। ठीक है, इस तरह से ये फिगर बनेगी। समझ आया आपको? क्या किया हमने? 5 के मल्टीपल्स को लिखा। देखो 5 1 5, 5 2 10, 5 6 15, क्योंकि वो दोनों के में आ रहा है। देन 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल भी है। ये तो बीच में लिख दिया। देन समझ आ गया आपको? क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको लास्ट वाले टॉपिक में। जो इनके कॉमन है वो आएंगे इधर, बाकी सारे अपने अपने जो इंडिविजुअल उनके मल्टीपल्स हैं उनको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, 60 तक के लिए हमने ये कर दिया। तो ये हो गई फिगर उसकी। वड़ा कब कहेगा, इडली कब कहेंगे, इडली वड़ा कब कहेंगे। तो जो कॉमन है, मतलब जो 3 से भी जा रहा है और 5 से भी जा रहा है, वो बीच में आएगा। अब आते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन पे। क्या 5th क्वेश्चन है इसका? 5th क्वेश्चन में क्या पूछा है? Let us now play the idli vada game with different pairs of numbers. Okay, then सबसे पहला पेयर है 2 and 5 का। तो देखो 2 और 5 का हम पेयर देखेंगे। 5th का A है, 2 and 5 का पेयर है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करना है? इधर तो कर देंगे हम 2 के मल्टीपल्स, इधर कर देंगे हम 5 के मल्टीपल्स, और बीच में क्या होंगे? इनके कॉमन। तो क्या हमें ये 60 तक करना है? हाँ बिल्कुल, ये 60 तक करना है हमें। 60 ही लेना है। तो अब ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो लेट्स ड्रॉ अ बिगर सर्कल। बड़े बड़े सर्कल चाहिए अब तो हमें। ये हो गया बड़ू वन मोटू, ये हो गया बड़ू वन मोटू। देखो अब 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 3 जा 6, अब देखो 8 है। नेक्स्ट क्या आएगा? 10। अब 10 तो 5 से भी जा रहा है ना, 5 2 जा 10, तो इधर 10 आ जाएगा। देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब ये हो गया 4 जा 5, 12, और 20 भी जाएगा इससे।
40, 50 एंड 60 ही लिख लेते हैं डायरेक्टली, क्योंकि 2 एंड 5 का जो कॉमन है वो क्या है, जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो हैं ये सारे 10 10 वाले, जो 2 से भी जाएंगे एंड 5 से भी जाएंगे। 28, 32, 34, 36, देन 38, ये 2 का टेबल लिख रही हूँ मैं। 38 के बाद 40 आएगा। अब 42, 44, 46, 48, 50 आ गया, 52, 54, 56, 58 एंड 60। ये हो गया हमारे 2 के मल्टीपल्स। अब आ जाते हैं 60 तक। 5, 10, 15, 20, देन 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55 एंड 60। बस इसमें तो इतने ही आएंगे, तो इसको हम छोटू सर्कल भी बना सकते थे। ठीक है, तो इधर 2 के मल्टीपल्स हो गए, इधर 5 के मल्टीपल्स, और इधर आ गए दोनों के। तो ये इडली हो गए, ये वड़ा हो गए, और ये इडली वड़ा दोनों खाने वाले हो गए। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी फास्टली इनको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब वीडियो को दोबारा से देख लेना अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो। नेक्स्ट है 3 एंड 7 का। अब हमें 3 और 7 का करना है, तो बी पार्ट है इसका 3 एंड 7। अब इधर 3 के मल्टीपल्स, इधर 7 के मल्टीपल्स करते हैं, और उनको हम इधर लिख लेते हैं। ये फिगर ना बना के मैं लिख देती हूँ डायरेक्टली। आप क्या करना, इसके सर्कल ही बना लेना। जैसे 3 के मल्टीपल्स क्या हो गए, 3, 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। अब 7 के मल्टीपल आ गया ये, तो 3 और 7 का जो मल्टीपल है वो हो गया 3 7 जा 21। अब जितने भी 21 के मल्टीपल्स होंगे ना, उन सबको आप जो बीच वाला है, मिडिल वाला, इडली वड़ा वाला, उससे कर लेना। मैं इधर वो कर दी 7 7 2 जा 14, 21 हो गया है, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। अब 21 2 जा 42 होता है, ये इससे चला जाएगा। ठीक है, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। क्या 56 से जाएगा, 3 से नहीं। ओके, देन इसके ही कर लेते हैं। 21 3 जा 3 2 जा 6 एंड 3। ओके, ये तो जाएगा नहीं। इसमें डायरेक्टली कौन कौन से आ गए, 21 एंड 42। तो इसका 42 आएगा और एक 21 खुद भी आएगा मल्टीपल, तो 21 एंड 42 आएंगे मिडिल में। चलो मैं बना ही देती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना। इधर देखो 21 एंड 42 लिखना, बाकी 7 के मल्टीपल्स इधर लिख देना, 14, 28, 35, 49 एंड 56। ठीक है, बाकी 3 के जो बच गए, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 12, 15, 18, ठीक है, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, ये भी आएगा। देन 33, 36, 39 एंड और क्या क्या है इसके मल्टीपल्स, 39 हो गया। देन 39, एक मिनट, 13 3 जा 39 होता है, 14 3 जा 3 4 जा 12, ओके, 42 आएगा इसमें, एंड 42 आएगा, 48 आएगा, 45 आएगा। 42 तो हम लिख चुके हैं, 45, 48, 52 आएगा, 54 है, 54 एंड 57 एंड 51। ठीक है, 51, 57, 54। ठीक है, ये आप चेक कर लेना, समझ आ गया। ये 3 के मल्टीपल्स मैंने इधर लिख दिए हैं। अब आते हैं हम जो हमारा
मैं अब इससे नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप खुद से करेंगे, सी पार्ट। लेट मी सी, इसका सी पार्ट है क्या? 4 और 6 का आप खुद से करेंगे। बाकी एक क्वेश्चन बचता है लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द अदर नंबर, जैसे 2 है, 3, 5। ये इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी इडली बड़ा गेम खेलना है। जम साइज कैन बी, ओके। तो इसको अब हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द अदर नंबर। अब इनमें से हम ले लेते हैं कोई नंबर, जैसे कि अब वो वाला आप करोगे इसका सी पार्ट। बाकी बचे हैं जैसे 2 है, 3 है, 5 है। हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, 8 है एंड 10 है। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं। इनके साथ आप किसी और का पेयर ले लें, लेट से 2 और 4 का बना दिया। इसी तरह से वेन डायग्राम, वेन डायग्राम मैंने आपको बताया ये होता है। ठीक है, 3 का, चलो एक मैं 3 और 5 का पेयर करा चुकी हूँ आई थिंक। मैं वही करा देती हूँ आपको, 3 एंड 7 का, वो तो करा चुकी मैं। अब मैं कराती हूँ 3 और 5 का, ये नहीं किया है ना हमने। हम 3 7 कर चुके हैं, 2 5 कर चुके हैं। इसमें से लेट से हम 2 पेयर ले लेते हैं। इसमें से हमें क्या करना है, कोई भी एक डिजिट इसमें से लेनी है। ठीक है, एंड एक 4 एंड 5 का कर लेते हैं लेट से हम। बिल्कुल डिफरेंट नंबर्स हैं ये। अब इनका अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं 4 का और 5 का। ठीक है, ये 4 का ले लिया हमने, 5 के मल्टीपल्स ले लिए। ठीक है, तो 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। 20 तो 5 का भी है, 5 10 15 20 साथ में आएगा। 20 20 के बाद क्या आएगा, 25 30 35 40 45 50 55 एंड 60। 60 तक ही तो लेना है हमें। ठीक है, 60 तो जाता है ना 4 से, चलो देख लेते हैं 60 को 4 से। 4 1 जा 4, 20 एंड 4 5 जा 20, 15 पे जाता है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, बाकी 4 के मल्टीपल्स रह गए, वो हम करते हैं अब 60 तक। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 36, 40, then 44, 48, 52, 48, 52, 56। ये हो गए हमारे 4 के मल्टीपल्स एंड इधर हो गए 5 के मल्टीपल्स। अब अगर हमें लेना है 4 एंड किसका लोगे, अब इसमें से 4 एंड 8 का ले लेते हैं। 8 एंड 4 के मल्टीपल्स लेते हैं, चलो। तो अब इसमें क्या होगा, क्या डिफरेंसेस आएंगे, तो वो अब हम देख लेते हैं। 4 एंड 8 का बनाना है अब हमें। ये हो गया 8 के मल्टीपल्स। और ये भी याद रखना, इसमें क्या है, जो भी 4 के होंगे वो होंगे इडली वाले बच्चे, जो 8 के होंगे वो होंगे वड़ा वाले बच्चे, एंड जो 4 एंड 8 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आएगा वो होंगे सारे इडली वड़ा वाले। इसमें बोला है कि जो अगर आप शॉर्ट ले रहे हो, जैसे आपने ले लिया 2 और 4 का पेयर ले लिया, 2 एंड 4, तो जो 2 वाले इडली बोलेंगे और वड़ा वाले क्या बोलेंगे, 4 के जो मल्टीपल्स होंगे वो वड़ा बोलेंगे। ठीक है, जो छोटा नंबर है वो इडली बोलेगा, जो छोटा नंबर इनमें से कौन सा है 4, तो ये इडली बोलेगा, ये वड़ा बोलेगा बच्चा। ठीक है, अब हम करते हैं इन्हें 4 एंड 8 का पेयर ले लेते हैं। उसमें हमें बोला है पर्टिकुलरली कि 4 तो होना ही होना चाहिए, 4 के साथ आप किसी को भी ले सकते हो। तो 4 एंड 8 का ले लेते हैं। तो 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, तो 8 कहाँ पे आएगा, इधर। 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 16 यहाँ आएगा, और वो 4 से भी जाता है, तो ठीक है। एंड
4 6 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। तो जितने भी 8 के पेयर्स आ गए ना वो सारे मिडिल में आएंगे इसमें, ठीक है। 4 और 8 का पेयर अगर हम ले रहे हैं तो वो क्या है 8 16 24, जितने भी 8 के मल्टीपल्स है वो सारे इसमें आ जाएंगे, बच गए जो जो 4 के वो इधर रह जाएंगे। चलो करते हैं। 24 के बाद क्या हो गया, 28 तो नहीं आता 8 की टेबल में, देन 32 आता है, फिर इसमें 36 नहीं आएगा, फिर 30 40 आएगा इधर। तो मतलब क्या हो गया, इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा, इधर कुछ नहीं आएगा, इसमें जितने भी 8 के पेयर्स हैं वो उधर आ जाएंगे। तो आप ये वाला पेयर ना ही लो तो बेटर है, या लोगे तो जितने भी 8 के मल्टीपल्स हैं वो उधर आएंगे, ये वाला पूरा खाली रहेगा, ठीक है। अब आप सोचोगे मैम ने छोटा वाला तो कराया ही नहीं, बड़ा है, मतलब 4 से छोटा तो कोई लिया ही नहीं। तो अब ले लेते हैं एक पेयर, हम 3 and 4 का ले लेते हैं पेयर, ठीक है। यहाँ 3 मतलब इडली वाले बच्चे, इधर बड़ा, एंड इधर क्या होगा इडली बड़ा, ठीक है। 3 के मल्टीपल्स क्या हो गए 3 3 2 जो 6, 3 3 जो 9, 3 4 जो 12 जो कि 4 से भी जाता है। हम इसको अभी 30 30 तक ही करते हैं, ठीक है। 3 2 जो 6, 3 3 जो 9, 3 4 जो 12, 3 5 जो 15, 3 6 जो 18, 3 7 जो 21, 3 8 जो 24, 24 जाएगा इधर। 3 और 4 मतलब जो भी 12 के मल्टीपल्स होंगे ना वो सारे बीच में आएंगे। 12 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। तो इस तरह से अगर हम 60 तक भी लेते हैं पेयर तो 60 तक ये सारे नंबर इधर आएंगे, बाकी 4 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, देन 44, 48 इधर आ गया, देन 52, देन 56, एट लास्ट 60। ये 4 के हो गए। अब इधर आते हैं ऐसे 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, देन 33, 36, देन 39, एंड ये हो गया 42, 42 के बाद 45, 48, 51 इधर आएगा, सारे ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। 51 के बाद 54, देन 57 एंड लास्ट में 60। समझ आ गया ये, इस तरह से बनेगा ये वेन डायग्राम। मैंने 3 और 4 का ले लिया, इसी तरह से जो आपका पेयर का मन करे वो आप ले सकते हो। सबसे इजी तो होगा हमारा 4 नहीं 2 10 का नहीं लेना हमें, क्योंकि 4 के साथ लेना है, ठीक है। बाकी जो भी नंबर आपको अच्छा लगे इनमें से किसी और के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्लास हम इधर ही एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके चलो बाय बाय।